नमस्कार, सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। विब्रोस हॉस्पिटल सहारनपुर में अच्छा अस्पताल, सस्ता इलाज, उच्च स्तरीय डॉक्टर के मार्गदर्शन में उच्च स्तरीय इलाज, उत्कृष्ट संसाधनों से लैस हाई क्वालिफाइड सर्जन, अन्य सभी प्रकार के नवीनतम संसाधन, आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, फार्मेसी, पैथोलॉजी, मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट, सुपर डिलक्स एसी रूम, अन्य सभी प्रकार के नवीनतम संसाधन एक ही छत के नीचे। विब्रोस हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, रेजेंसी गार्डन के सामने, सहारनपुर। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 8791836339 पर। जीवन में अगर हम देखिए, जब भी हमें कोई परेशानी आती है तो दो आवाज आती है। एक आवाज आती है, बोलो कर ले कर ले कर ले, कोई नहीं देख रहा है। दूसरी आवाज आती है हमारे विवेक की। दूसरी आवाज आती है कि नहीं नहीं भाई, ये ठीक नहीं है, ये नैतिक नहीं है। तो जिंदगी में अगर हम ऐसी आदत डाल लें कि हम हमेशा विवेक को ही इस्तेमाल करें और मन के हवाले ना लगे, तो बड़ी से बड़ी समस्या को आसानी से, सुलभ तरीके से सुलझाया जा सकता है। जी हाँ, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक बार की बात है, गांव में एक किसान रहा करता था। ये किसान ने जमींदार से धीरे धीरे करके बहुत सारा कर्ज ले लिया। जब कर्ज बहुत ज्यादा ले लिया तो बहुत समय हो गया, जमींदार परेशान करने लगा। एक दिन जमींदार इस किसान के घर में आया। किसान अपनी बेटी के संग रहता था। जब जमींदार से बहुत तू तू मैं हो गई तो जमींदार ने एक उनको ऑफर दिया। ये बोला कि अगर आप चाहें तो इस कर्ज को माफ किया जा सकता है। किसान बड़ा हैरान था, बोला कैसे? बोला कि आप अपनी बेटी की शादी मुझसे अगर कर दें तो मैं सारा कर्ज माफ कर दूंगा। यह बात सुनकर किसान बड़ा दुखी हुआ। उसने बोला कि भाई जाओ यहां से, यहां पे क्यों बैठे हो? पर जमींदार था, बोला कि भाई या तो पैसा दो या शादी करवाओ, और उस पर दबाव बनाया जा रहा था। किसान बहुत स्ट्रेस में, बहुत तनाव में था। अब ये सभी परिस्थिति देखते हुए जब जमींदार ने ज्यादा परेशान करना शुरू किया तो किसान से रहा नहीं गया। किसान सोचता कि अगर मेरी गलती की सजा बेटी को मिले ये भी ठीक नहीं, ऐसा ठीक नहीं है ये सब जो बात करता है। तो अब क्योंकि जो जमींदार था वो बेचारा कुरूप था, बुद्धि से भी कुरूप, शक्ल से भी कुरूप, और काफी उम्र का था। बेटी यह सोच के घबरा जाती कि इस इंसान के साथ कैसे जिंदगी बिताई जाएगी जो मेरे पिताजी को माफ करने को तैयार नहीं है। अब जब थोड़ा समय हुआ तो किसान से रहा नहीं गया और किसान ने पंचायत करने का फैसला किया। पंचायत कर दी गई। जो जमींदार था वो अपने तथ्य रखे और किसान अपने तथ्य रखे। मामला थोड़ा उलझा हुआ था तो पंचायत ने फैसला लिया कि भाई ऐसा करते हैं, एक थैले में एक सफेद और एक काला पत्थर डालते हैं। सफेद और काला पत्थर डालते हैं और अगर लड़की को बोलते हैं पत्थर निकालने को, तीन चीज होंगी। या तो काला पत्थर आएगा, अगर काला पत्थर आया तो लड़की को जमींदार से शादी करनी पड़ेगी, भगवान का यही मर्जी है, और किसान का कर्ज माफ हो जाएगा। अगर सफेद पत्थर आया तो जमींदार को बगैर कुछ शर्त के, बगैर लड़की से शादी करे, पूरा कर्ज माफ करना पड़ेगा, क्योंकि किसान ना बिल्कुल शरीफ आदमी है और उसकी कोई बहुत गलती नहीं है। और अगर लड़की ने पत्थर उठाने से मना कर दिया तो जो किसान था वो तो जाएगा जेल और यह सजा माफ हो जाएगी। लड़की को दो मौके हैं कि शादी ना करने के। अब जमींदार ने इशारा दिया, किसी को पैसा दिया, कुछ पैसे का वादा किया, और जब पत्थर डाले गए तो दोनों ही पत्थर काले डाल दिए गए। जब दोनों ही पत्थर काले थैले के अंदर डाल दिए तो ना बिल्कुल जायज सी बात है कि काला पत्थर ही आना था और जमींदार ने जीत जाना था। अब जब लड़की को ये बोला गया कि तुम जो है काला कोई भी पत्थर निकालो, लड़की ने ये देख लिया था कि थैले के अंदर दोनों ही पत्थर काले डाले गए हैं। तो लड़की ने सोचा अब ये क्या करूं? या तो मैं जो इसको विधि का विधान मान के इस बात को मान लूं कि ऐसा ही चलेगा और मुझे इससे शादी करनी पड़ेगी, पर मैं अपने जीवन का बलिदान क्यों दूं? और या फिर मैं थैला में से पत्थर उठाने से मना कर दूं, पिता को जेल हो जाए तो मैं अपनी जान बचा सकती हूं, पर पिता को जेल करवा के अपने जीवन में रह कैसे पाऊंगी? फिर भी लोग मुझे परेशान करेंगे। दुनिया में जीने कहां देते हैं लोग। इस लड़की ने अपने विवेक का इस्तेमाल किया और थैले में से एक पत्थर को निकाला। जैसे ही पत्थर निकाला तो उसने इस ढंग से निकाला कि उस पत्थर को बाकी पड़े हुए रोड़ों में
गिरा दिया जिससे मालूम ना चले कि पत्थर निकाला कौन सा था। बहाने से करके उस पत्थर को गिराया तो कोई मालूम ना कर सका कि वो पत्थर कौन सा था। कोई बोला ये था, कोई बोला ये था। वहां पे बहुत सारे ही काले और सफेद पत्थर थे, तो समझ में नहीं आया कि लड़की ने पत्थर काला निकाला था या सफेद निकाला था। तो लड़की बोली कि इसमें क्या बात है, आप बजाय ये पत्थर ढूंढे कि मैंने कौन सा निकाला, आप दूसरा पत्थर देख लीजिए, जैसा दूसरा पत्थर होगा उसी हिसाब से निर्णय ले लीजिए। अब दूसरा पत्थर भी काला था, तो काला पत्थर निकला और जमींदार को बगैर किसी मर्जी के उस कर्ज को माफ करना पड़ा। जी हां, सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी, ऐसी एक कहावत है। बिल्कुल इसी तरीके से हुआ, पर हुआ तब जब लड़की ने अपने विवेक का इस्तेमाल किया। हम कई बार अपने सदगुरु को बहुत ब्लेम करते हैं, बहुत बातें बोलते हैं कि आप ऐसा कर रहे हैं, आप ऐसा कर रहे हैं, आप ऐसा कर रहे हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं। सदगुरु कब करेंगे? सदगुरु ने तो हमारे को विवेक दे दिया, हमें रास्ता बता दिया, हमें यह बता दिया कि मन और विवेक में से विवेक की सुनो। कृष्ण बोलते हैं भगवत गीता के अंदर, धर्मो रक्षति रक्षता, आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। पर धर्म मतलब रिलीजन नहीं, धर्म मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए जो धर्म कहता है, यानी कि जो समाज के लिए अच्छा है, अगर वो करते हैं, जो सबके लिए अच्छा है अगर वो करते हैं, विवेक का इस्तेमाल करके करते हैं, धर्म का इस्तेमाल करके करते हैं, तो निश्चित ही धर्म आपकी रक्षा करता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि आपने गलत बोल दिया। भगवान कृष्ण ने भी बोला, एक समय पे आके जब अश्वत्थामा को मारा नहीं जा सकता था, तो भगवान कृष्ण ने बोला कि अश्वत्थामा हतो हता, अश्वत्थामा मारा गया, जबकि हाथी अश्वत्थामा मारा गया था। भगवान कृष्ण ने झूठ बोला, पर वह झूठ नहीं, वह धर्म की रक्षा के लिए उठाया गया कदम था। तो धर्म की और समाज की रक्षा करने के लिए जब कोई भी कदम उठाया जाता है तो वह गलत नहीं होता, वह धर्मप्रद हो जाता है। जैसे सिख गुरु साहिबानों ने अपने हाथ में तलवार उठाई मासूम लोगों की रक्षा करने के लिए, पर उनके मन में किसी के लिए द्वेष नहीं था। यही धर्म है। हमें चाहिए धर्म के हिसाब से जीवन जिए, जो हमारा कर्तव्य है उसका निर्वाह करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलते हैं एक नई कहानी, एक नया विचार लेके। आज के लिए नमस्कार।